पिछले साल कोरोना के शुरुआती दौर में तबलीगी जमात को कोरोना का सुपर स्प्रेडर, देश को बर्बाद करने वाला, साजिशन कोरोना फैलाने वाले लोग बताया गया था ना तबलीगी जमात को। तो वो 2 महीने जो पूरा नैरेटिव चला वो गलत था, थोड़ी बोला वो गलत था। वहां श्रद्धा या आस्था नहीं थी। केंद्र कह रही है नहीं, अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उत्तराखंड ने अनुमति नहीं दी, हरियाणा नहीं दे रहा है, उत्तर प्रदेश कह रहा है अनुमति हम तो देंगे। मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग कानून है, अलग अलग जगह अलग अलग कोरोना के वेरिएंट घूम रहे हैं क्या हवा में? नहीं, कोरोना से जुबानी जंग लड़ रहे हैं। संदीप जी देखिए, मैंने डॉक्टर्स को सुना जो अमेरिका से भी बोल रहे हैं, जो यहां से भी डॉक्टर बोल रहे हैं, और मैं डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स हैं, उनको इनकी जानकारी है और उनकी बातों को मैं काटना नहीं चाहता हूं। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इनके जो विचार है, जाहिर है उनके विचार सिर्फ सरकारों को नहीं, देश के सभी लोगों को सुनना चाहिए। अगर कोई घर से जाता है, लॉकडाउन, पूरे लॉकडाउन में हर वक्त नहीं रह सकते इंसान। और आपको ये बता दो, लॉकडाउन सेकंड वेव में लॉकडाउन नहीं हुआ था, बहुत सिलेक्टिवली लॉकडाउन किया गया था, इसलिए कि मजबूरी के तहत पे, और ऐसा नहीं कि जैसा पहले के जैसा लॉकडाउन था। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो बार बार आप कह रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, अगर आप देखिए तो जो स्ट्रेंजेंसी टेस्ट है, जो ऑक्सफोर्ड स्ट्रेंजेंसी टेस्ट जो है, उसमें आप देखिए तो जब पहले लॉकडाउन में 100% था, दूसरे बार में 50% के आसपास था, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी जारी थी। तो ऐसा मत डराइए, लेकिन ये बात सही है कि लोगों को बिल्कुल इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि मास्क होना चाहिए। जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, बिल्कुल जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन बिल्कुल करना चाहिए। और सरकारों को भी ये कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के कांग्रेगेशन जो है, हालांकि बहुत दबाव होता है आम नागरिक का। देखिए आप जिस तरह से वो घूमने गए हैं, घूमने से ज्यादा लोग जो है धार्मिक होते हैं, जो धर्म के, जो आस्था के लिए ज्यादा लोग विचलित होते हैं। तो ऐसे में सरकारों तो इंसानी जान पर श्रद्धा और आस्था भारी है या चुनावी फसल काटनी है कि देखिए हम तो कावड़ के लिए तैयार थे। उत्तर प्रदेश डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, उत्तराखंड कहता है नहीं, हरियाणा कहता है नहीं। ये बात थोड़ी मुझे समझाइए, तीनों जगह है आपकी सरकारें हैं। मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में भी हमारी सरकार है। तो अगर ये सरकार, जो आपने बोला कि पॉलिटिकल फसल या इलेक्शन की फसल काटनी हो, तो हम वहां पर भी नहीं कराते। ये गलत बात है। देखिए, लोगों को 20 करोड़ लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, जाहिर है उनकी आस्था है, एनुअल फीचर्स है। और इसलिए आप देखिए, अगर सऊदी अरब का मिसाल ले, आप एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, वहां हज होता है, कई करोड़ लोग आते हैं। इस साल जो हज है वहां लोकल्स के लिए हो रहा है, सिर्फ हो रहा है कि नहीं? हज तो नहीं रोक दिया, हज तो हो ही रहा है ना, लोकल्स के लिए हो रहा है, बाहर से लोग नहीं आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं वो आस्था की वजह से होता है, जिसमें लोगों का, चाहे वो सुपर स्प्रेडर साबित हो जाए, जिसमें लोग, चाहे वो सुपर स्प्रेडर हो जाए, सरकार कह रही है हम पूरे पुख्ता इंतजाम करेंगे। वो दूसरी लहर में हमने इंतजाम देखे ना तमाम सरकारों के। देखिए, मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, हर राज्य में क्या हाल हुआ। दो बातें संदीप जी। पहली बात कि लोगों को समझाने की भी कोशिश चल रही है, लोगों को बताने की भी कोशिश चल रही है, उनको जो बाकी चीज जो नहीं समझ पा रहे उनको समझाने की भी कोशिश करिए। और साथ साथ अगर कुछ लोग जाते हैं, बहुत थोड़े से लोग, उनका भी ऐसा बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल मेंटेन किया जाता है। जैसे अगर प्लेन में लोग नहीं जा रहे हैं, ट्रेन में लोग नहीं जा रहे हैं, फैक्ट्रियां में लोग नहीं जा रहे हैं, आप अपने ऑफिस में आके लाइव नहीं कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं ना, आपके टेक्नीशियन भी बैठा है, आपके लोग भी, तो आप जरूर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे होंगे। वो प्रोटोकॉल फॉलो करके बहुत सारे काम किए जा सकते हैं और करना भी चाहिए। प्रोटोकॉल जिंदगी भर बंद में नहीं रह सकते आप। तो मतलब ये कंफ्यूजन तो ना, मुझे एक चीज समझाइए। आप तो टॉप कॉर्पोरेट हॉन्चो रहे हैं, आपने मेरे ऑफिस का उदाहरण दिया, बिल्कुल सही दिया। तो यहां कुछ प्रोटोकॉल हैं, सरकार के प्रोटोकॉल क्या है? मेरी समझ से ये परे है। केंद्र कह रही है नहीं, अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। उत्तराखंड ने अनुमति नहीं दी, हरियाणा नहीं दे रहा है, उत्तर प्रदेश कह रहा है अनुमति हम तो देंगे। मतलब अलग अलग जगह के अलग अलग कानून है, अलग अलग जगह अलग अलग कोरोना के वेरिएंट घूम रहे हैं क्या हवा में? नहीं, उसको यह समझना पड़ेगा कि हर लोगों की आस्था अलग हो, मतलब अलग स्टेट में, अगर कोई छोटा स्टेट है उत्तराखंड, वहां के लोग कम हैं,
यहां पर ज्यादा लोग हैं, ज्यादा दबाव है सरकार पे कि उन्हें इजाजत दी जाए, लेकिन फिर भी मैं दबाव में काम करती हैं सरकार। सरकार देश हित में, प्रदेश हित में काम होगा कि लोगों के दबाव में काम होगा? अरे सुन तो लीजिए पहले बात, तब आप, अगर सरकार इजाजत देती भी है तो वो सारे प्रोटोकॉल, स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल प्रोटोकॉल फॉलो करेगी ताकि कोई भी उससे स्प्रेड ना हो, और वो छोटी मात्रा में लोग जाएंगे, जाहिर है अगर जाएंगे भी तो छोटी मात्रा में, लेकिन ये जाहिर है कोशिश है कि इसको ना परमिशन दिया जाए। इसलिए कि आप देखिए, ये मैं तो एक मिसाल दिया आपको सऊदी अरब का हज का। मैं मुस्लिम धर्म में आस्था रखता हूं, मैं उसको मालूम है कितना इंपॉर्टेंस है। जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं उनको भी पता है कि अच्छा, तो पिछले साल कोरोना के शुरुआती दौर में तबलीगी जमात को कोरोना का सुपर स्प्रेडर, देश को बर्बाद करने वाला, साजिशन कोरोना फैलाने वाले लोग बताया गया था ना तबलीगी जमात को। तो वो 2 महीने जो पूरा नैरेटिव चला वो गलत था, थोड़ी बोला वो गलत था। वहां श्रद्धा या आस्था नहीं थी, नहीं देख, नहीं, और सरकार की इजाजत से आए थे लोग। वहां पर जो प्रोटोकॉल, अगेन फिर हाँ, नहीं, वहां पर भी जब एक बार इजाजत से आए, देखिए 2 फर्क है। जब एक सरकार ने कोई प्रोटोकॉल जारी किया तो उसकी जानकारी लेते हुए, संज्ञान लेते हुए, बस यही मसला था वहां पर कि संज्ञान लेते हुए जो करना चाहिए था वो नहीं किया गया। यही तो होता है इस देश में। अभी घूमने जा रहे हैं 500 रुपए में, मैं आपको फर्जी RT-PCR दिलवाऊं? हाँ, ये गलत है, घूमने जा रहे हैं। हाँ, गलत है जो घूमने जा रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूं। प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं वो तो घूमना टूटते हैं और ना, आस्था दोनों। हाँ, और यही बात, एक मिनट देखिए, ये सिर्फ 1 मिनट जफर भाई, डॉक्टर अजय कुमार